इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं एक्टिव और पैसिव। अभी तक हमने क्या पढ़ लिए थे? प्रेजेंट की पढ़ लिए हैं और पास्ट की पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर की। ठीक है, प्रेजेंट में कितने होते हैं? 3। पास्ट में कितने होते हैं? 3 और फ्यूचर में कितने होते हैं? 2। ठीक है, टोटल कितने होते हैं एक्टिव पैसिव? 9 होते हैं। 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के होंगे और एक रहेगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज फ्यूचर के देखते हैं। फ्यूचर को पहला कौन सा देखेंगे? इनडेफिनेट टेंस। इसके हम क्यों पढ़ेंगे? कौन कौन से पढ़ते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, ऐसे ही हम जब प्रेजेंट के परफेक्ट पढ़ेंगे तो भी हम ये 3 पढ़ेंगे जो हम पढ़ते आए। ठीक है, तो फॉर्मूला बना के पढ़ चले कि डायरेक्टली ले लें? फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, इसकी हेल्प में रहेगी विल, शैल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये काय का हो गया आपका? एक्टिव का। ये काय का हो गया आपका? पहले सुन ले, विल और शैल का उपयोग कहां करते हैं? ठीक है, 2 हेल्प में हैं तो आई और भी के साथ क्या लगाएंगे? आई और भी के साथ क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। बाकी सभी करता हूं क्या लगाएंगे? पहले नाउन के साथ। ठीक है, आई भी नाउन के साथ क्या लगा रहे हैं? शैल, और बाकी नाउन के साथ क्या लगा रहे हैं? विल लगा रहे हैं। हमने टेंस पढ़े थे, वही यहां पर क्लियर रहेगी। इसमें इतना कुछ चेंजेस नहीं रहता। जो हमने टेंस अगर एक बार अच्छे समझ लिए हैं तो एक्टिव पैसिव में कठिन नहीं लगेंगे, क्योंकि जैसे बोल रहे थे बस अंतर क्या हो जाता है जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो वर्ब की हमेशा क्या रहेगी? थर्ड फॉर्म रहेगी। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट का पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम सहायता के लिए कहां चले जाएंगे? कंटिन्यू। कंटिन्यू की हेल्प सहायता लेंगे। ठीक है, उससे भी ज्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि गर्मी के दिन थे, तुम तो बिछाने दे दो, बहुत है हमारे लिए। ठीक है ना, अब सर्दी के दिन तो रजाई गद्दा लेते बेहतरीन, लेकिन अभी सर्दी चल रही है, लेकिन सर्दी के दिन नहीं है तो हमने क्या ले लिया? अकेला बिछाने दे दो, बहुत काम चल जाएगा। वैसे गर्मी लगती है, ओढ़ता कौन है? कोई ओढ़ता है क्या? अच्छा, तुम ओढ़ते हो? मच्छर नहीं, सिटी में जाते तो मच्छर होते, गाँव में इतने मच्छर नहीं होते। तो जहाँ पानी पोल्यूटेड रहता ना, भयानक मच्छर होते हैं। गाँव में इतने मच्छर नहीं होते। गाँव में धुआं कर लो, सिटी में धुआं करो तो घर वाले बीमार है। हाँ, पक्के घर में धुआं कर ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हमें जब हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो कहा जाता है, एक चीज ये भी ध्यान रखना है, फ्यूचर कंटिन्यू का एक्टिव नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? पैसे तो आएगा, तभी तो हम उसको इंडेफिनिट में ले जाएंगे। पैसे तो बनेगा ना, लेकिन उसका एक्टिव नहीं बनता है। ठीक है, चलो तो भाई क्या ले लेते हैं? उदाहरण के एग्जांपल क्या ले लें? एग्जांपल। आई और बी के साथ क्या लगता है? शैल। ये आ गया आपका एक्टिव। इसमें लिख दिया अपन ने चेंज द वॉइस। ठीक है, क्या कर रहे हैं? चेंज द वॉइस। तो इसकी प्रक्रिया क्या बताई थी कि कर्ता को कर्म के स्थान में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। सबसे पहले चीज माइंड में यही रखना है, अगर हम पैसे बनाना है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। जब हम पैसे से एक्टिव बनाएंगे तो उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, अपोजिट कर देंगे। तो हम पहले आई को यहां ले जाएंगे तो इसको यहां ले आएंगे। तो हम ले आए यहां आ लेटर। ठीक है, और जब हम किसी के पहुंच गए तो आई का क्या हो गया? और उससे पहले लगा दिए बाय। ठीक है, अब हमें लगाना है हेल्प टू बाय। तो क्या है? आई और बी के साथ बिल लग रहा है, बाकी नाउन के साथ
अच्छा, अरे आई और बी के साथ सेल लग रहा है, बाकी नाउन के साथ विल लग रहा है, तो हमें हाँ यही नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, विल वी, को लिखने को क्या बोलते हैं, तो इसको कर देंगे रिटर्न, रिटर्न बाय मी, अ लेटर विल बी रिटर्न बाय मी, ये आपका होगा सिंपल यानी पॉजिटिव, कौन सा हो गया, पॉजिटिव यानी साधारण। अगर हम इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, आ लेटर विल नॉट बी रिटर्न बाय मी, ये आपका हो गया नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लिखेंगे आ लेटर बी रिटर्न बाय मी और क्वेश्चन मार्क, हो गया। ये कौन सा हो गया आपका, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। तीनों समझ में आए कि नहीं आए, आ गए समझ में कि हम कहाँ लगाएंगे, जब दो हेल्पिंग वर्ब होती है तो साथ हेल्पिंग नहीं कहलाएगी, लेकिन उसके बाद हैव जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाती है, उन दोनों के बीच में क्या करते हैं हम, नॉट या सब्जेक्ट का उपयोग कर देते हैं। आ रहे समझ में, क्लियर है इतना, चलो अपन अब इसके बाद क्या करते हैं, ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और इसके बाद अपना एक और रहेगा जो अपने टेंस से खत्म हो जाएगा। दूसरा है आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, इसके भी हम क्या तीनों ही पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसके भी हम क्या पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव और शैल हैव, और इसमें लगती है भी थ्री, तो कोई कठिन वाली चीज नहीं है, क्योंकि एक्टिव में भी थ्री आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म आएगी। यस सर। अपन बनाते हैं इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विल हैव शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये काय का है आपका, अब तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बीन लग जाएगी इसमें, ठीक है। देखो अब आपको काय का आया, परफेक्ट का आया है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो हम इसकी सहायता के लिए किससे मांग लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, उससे भी ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही सा लेंगे, कितू सा लेंगे, ही लेंगे, है ना, अवेली लेना है, कितू सा ले लेंगे, बस बी ने ले ली उससे हमने ना, उसकी सहायता तो लेनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक। तो अपन इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, change the voice as will have been thought the list, ठीक है। change the voice लिखा है तो इसमें अपन ने ये है एक्टिव, ठीक है। समझ जाएंगे एक्टिव कैसे होता है, ठीक है। यहाँ अगर बाय लगा होता या फिर आपका सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट होता और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट होता, भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई काम हो रहा है, जैसे हम करते हैं, जैसे तुम पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ना है, जो आपका वो तो क्रिया है, लेकिन जो आखिरी में किताब से पढ़ रहे हो, जो आप उसके साथ में लिए वो आपका क्या है, कर्म है। कहावत है ना, कर्म ही पूजा है ना, इंसान की पूजा क्या है, मतलब सब तो कर्म ही है। दो जन्म भूमि होती है, अपनी कर्म भूमि और एक जन्म भूमि,
जो मेरी कर्म क्या है, कर्म भूमि है। तो जन्मभूमि कहाँ है? अरे नहीं है, है ना, मणिपुर है। ठीक है, मेरी जन्मभूमि मणिपुर है। ठीक है, अब बोले आप क्या कह सकते हैं, रहवास है ना, भूमि कह सकते हैं रहवास वाली। हाँ, फिर भी जन्मभूमि उसी को मान लेंगे अपन, ठीक है। वंदना कहाँ है? जमीन में, बेगमगंज बहुत जमीन में है ना। चलो बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे द इंग्लिश। ठीक है, अब हम बाय को कहां ले जाएंगे, जब किसी का नाम लिखा है तो यस का यस ही रहेगा। अब इसमें लगाएंगे, इसमें भी क्या लगेगा, विल हैव, इसमें बी लगा दिया मैंने, गलती कर दी है ना, बी इसमें नहीं लगेगा। और फिर थर्ड की थोड़ी रहेगी ना, चेंज तो नहीं होगी, नहीं, क्योंकि उसमें भी थर्ड फॉर्म आ रही है और इसमें भी थर्ड फॉर्म आ रही है। ये आपका क्या बन गया, सिंपल इंग्लिश। लिखा तो इंग्लिश, दाल कहां से आ गया, दाल आया कहीं से नहीं, लेके दिया अकेला। दाल कहां से आया, दाल कहीं से नहीं आया। द इंग्लिश विल हैव बीन थॉट बाय यस। पहले क्या था, यस अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, अब क्या है, यस के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी होगी, है ना, चुके होंगे, भविष्य की बात होगी। ये आपका सिंपल है, नेगेटिव देख लो आप इसका। ये आपका नेगेटिव रहेगा, समझा रहा हूं, एक और लिख देता हूं, वो आपका क्या है, कौन सा है, ये आपका नेगेटिव सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्लियर है। अब अपन ये खत्म हो गए, कल अपन क्या करेंगे, कल इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके बाद अपना क्या हो जाएगा, कल आपके एक्टिव पैसिव वॉइस क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। इसे कह सकते हैं ना, एंड भी कह सकते हैं, एंड और भी है अभी। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, उसका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। शांत हो जाओ अभी। तो कल तो कुछ एमपी और 2-3 राज्य हैं जहां कल क्या होगी, पोलिंग बूथ ओपन होगी। ठीक है, इलेक्शन हुए तभी, तो इलेक्शन का क्या है, कल रिजल्ट आएगा, जिसे पोलिंग बूथ बोलते हैं, ओपन होंगी। तो जहां तक है, देखते हैं किसकी सरकार आती है, जिसकी भी आए सरकार, वो सरकार होती, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। ठीक है, हर साल 5 साल में चेंज होती रहनी चाहिए। अब चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, तो कमल है, कांग्रेस भी है, अब जो जिसकी भी आती है। ठीक है, तो कल अपन रिजल्ट भी देखेंगे पोलिंग बूथ का और पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल तुम्हारा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।